ने तो क्या किया है अभी मैं दिखाता हूँ। 1999 में अगर आपने 25,000 इसमें इन्वेस्ट किया होता बुलेट लेने की जगह पे, तो ये 7 करोड़ 26 लाख रुपीज आपके हो चुके होते। यानी कि हेलो नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेनिथ सारथी पे। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो स्पेशली उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जिन लोग ने शेयर मार्केट में अभी पिछले 1-2 साल में ही एंट्री की है। और इस तरह का मार्केट जिसको मैं बोलता हूँ कंगारू मार्केट, जैसे कि कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है, इस तरह के मार्केट में जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करके हम लोग को फिर से पैसा अपना वापस ले लेना चाहिए, अपने म्यूचुअल फंड्स हम लोग को रोक देने चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स कंटिन्यू करने चाहिए, ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और एकदम क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को कर दूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर इस तरह के मार्केट में करना क्या है। दोस्तों, पिछले 1-2 साल में जो मार्केट्स ने चैलेंजेस देखे हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, चाहे वो दो कंट्री के बीच में वॉर हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, और चाहे कोई शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट हो। ये मार्केट ने बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से हमारे मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं और जिसकी वजह से कंगारू मार्केट कभी अप एंड डाउन मूवमेंट चलता चला जा रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह का हुआ हो। हमारे इंडियन मार्केट की भी हिस्ट्री कम से कम 35 साल से ज़्यादा की है। अगर आप पूरी हिस्ट्री दिखा के देखेंगे तो हमारे मार्केट्स में भी इस तरह के फेजेस आए हैं, पहले 4-5 बार आए हैं, चाहे वो हर्षद मेहता के टाइम पे हो, चाहे वो 2008 का इन्फ्लेशन हो। लेकिन लॉन्गर टर्म में हमेशा हमारे मार्केट में आउट परफॉर्म किया है। ये एक जोन है कंसोलिडेशन का, जिसको 1-2 साल लगता है, कभी 6 महीने में कंसोलिडेट हो जाता है मार्केट। लेकिन जब भी ये कंसोलिडेट होके फिर जब रिकवरी पे आता है तो आप ट्रस्ट करिए, आप प्रीवियस डाटा उठा के देखिए, कभी 1-1 2-2 साल में सेंसेक्स और निफ्टी ने 15 to 20% भी रिटर्न दिए हुए हैं एक साल में। तो इसलिए लॉन्गर टर्म में हमेशा ये मार्केट आउट परफॉर्म करता है। तो आइए चलते हैं आज की इस जर्नी पे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक सेंसेक्स का ग्राफ देते हैं जो कि आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा। आप सेंसेक्स पे देखेंगे और उसको मैक्सिमम पे लगाते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो 1986 से अवेलेबल है, और उसके बाद में वो मैंने 2022 और 14 अक्टूबर तक का डाटा मैंने लिया हुआ है। अब आप इसमें देखेंगे जो ग्राफ है इसमें कितनी बार मार्केट अप गया है, फिर डाउन गया है, फिर अप गया है, फिर डाउन गया है, फिर अप गया है जो कि 2008 में इन्फ्लेशन हुआ था, अप गया है, उसके बाद में फिर डाउन गया है, और उसके बाद में 2-3 साल कंसोलिडेट करने के बाद फिर वो रिकवर हुआ, फिर देन अप गया, फिर हमारा कोविड टाइम में डाउन गया, देन फिर अप गया। लेकिन अगर आप लॉन्गर होरिजन में देखेंगे तो यहां से मार्केट और यहाँ आप खुद ग्राफ देखेंगे कि एकदम वो आपका 45 डिग्री में वो मार्केट अपवर्ड की तरफ हमेशा ट्रेंड किया है लॉन्गर व्यू में। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको मार्केट में हमेशा लॉन्गर होरिजन रखना है, कभी भी शॉर्ट होरिजन के लिए आपको मार्केट में आना ही नहीं। कई बार होता है कि शॉर्ट होरिजन में आपको प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो, क्योंकि जो मार्केट है ये हमारे जो भी ग्लोबल सेंटीमेंट्स है, चाहे वो वॉर हो चाहे कुछ भी हो, ये सबसे इफेक्ट होता है। इसीलिए कई बार इस तरह के फेजेस आते हैं कि मार्केट करेक्ट होता है काफी ज्यादा 20-30% और उसके बाद फिर अपवर्ड जाता है। लेकिन लॉन्गर टर्म में आप ये मान के चलिए कि वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा। इसलिए मार्केट के हमेशा साथ रहिएगा, हमेशा बिलीव करिए कि मार्केट आगे जाएगा, जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड है हमारे पास है मोर देन 35 इयर्स का। अब मैं आप लोगों को एक और क्रिस्टल क्लियर चीजें दिखाना चाहता हूं कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी में अगर हमने इन्वेस्ट किया होता उस टाइम पे तो हमारा कितना अभी तक रिटर्न हो चुका होता। जैसे कि सेंसेक्स है, अगर मैंने आप इनिशिएशन में जब इनिशिएट हुआ था 1980s में, तब अगर मैंने इसमें 25,000 रुपए डाले होते तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी वो आपकी 24,32,598 होती, यानी कि 97 टाइम्स, यानी कि अप्रॉक्स आपका 100 गुना पैसा इसने कर दिया है मोर देन 35 ईयर्स में। आप समझ सकते हैं। और आप यहाँ 1-2 साल का होरिजन लेके चल रहे हैं, या आपको घबराहट हो, देखिए घबराहट होगी, लेकिन ये मान के चलिए कि ये कंसोलिडेट पीरियड, जैसे ही ये सारे सेंटीमेंट सही होंगे वैसे ही हमारा मार्केट फिर से रिवर्स बैक मारेगा, और ऐसा रिवर्स बैक मारेगा जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ही ज्यादा रिवर्स बैक मारेगा और उतनी तेजी से रिवर्स बैक मारेगा, जो कि हम लोग कोविड टाइम में देख चुके हैं। अब मैं कुछ ऐसे आपको शेयर के साथ अब मैं कुछ ऐसे शेयर्स आपके साथ में डिस्कस करता हूं कि जिन्होंने आप बिलीव करेंगे 20-25 हजार रुपए के आपके 6-7 करोड़ रुपए बना दिए हैं विद इन 25-30 ईयर्स में। आपको बिलीव नहीं होता ना, लेकिन मैं आपको ऐसे शेयर्स से मिलाता हूं जिन्होंने इन्वेस्टर का 20 से 30 साल के बीच में 25,000 रुपए के 6 करोड़ रुपए कर दिए। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? आइए मैं दिखाता हूं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसको हर कोई जानता है, इस कंपनी को सबसे स्टेबल कंपनी है, सबसे ज्यादा वेटेज भी है इसका सेंसेक्स और निफ्टी में। और अगर इंडियन मार्केट को आगे जाना है तो इस कंपनी का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और इस कंपनी के साथ साथ में ही इंडियन मार्केट भी आगे जाएंगे।
आइए अब चलते हैं कि इसने किस तरह का रिटर्न दिया। जैसे कि ग्राफ में हम लोग को दिख रहा है कि ये भी कंगारू मार्केट हुआ है, अब गया है डाउन गया है, अब गया डाउन गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कितना लंबा इसने कंसोलिडेट किया आप ये देखिए, 2000 कब, ये देखिए 2009 से लेके 2016-17 तक कितना ये कंसोलिडेट किया, अप्रॉक्स एक सेमी स्टेज पे रहा। लेकिन उसके बाद में आप देखिए इसका ग्राफ कितना हाई गया है। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि आपको मार्केट में प्रेजेंट रहना है हमेशा। सेम मैं दूसरी कंपनी में आता हूं जो कि है पेज इंडस्ट्री। अब आप सोचोगे पेज इंडस्ट्री कौन सी है, गेस कर सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक बहुत ही पॉपुलर नाम है जो सबने सुना होगा, जॉकी। यस, करेक्ट। जितने भी जॉकी के अंडर गारमेंट्स हैं वो सारे पेज इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। पेज इंडस्ट्री ही उनकी पेरेंट कंपनी है जॉकी ब्रांड की। अब आप ये देखिए पेज इंडस्ट्री का ग्राफ देखिए, 2008-7 में ये जो शेयर है ये 350 रुपए में आया करता था, और आज आप इसका प्राइस देख लीजिए कितना है। अप्रॉक्स ये 40,000 के करीब में इसका प्राइस है। मतलब जो शेयर आपका आज से 15 साल पहले वो 350-400 रुपए का था, वो आज 35 से 40 हजार रुपए में है। तो मैंने जो आप लोगों को एक अपने पुराने वीडियोस में ये चीज बोला हुआ है कि आपको हमेशा ये देखना है कि गवर्नमेंट का पैसा किस सेक्टर में जा रहा है और लोगों का पैसा कहाँ जा रहा है। आप ये देखेंगे खास करके हमारे इंडियन यूथ्स में जॉकी की बहुत पॉपुलैरिटी, इस वजह से जो इसका ग्रोथ है वो इतना हाई हुआ है। अब ये एक बहुत चर्चित नाम है आइशर मोटर्स लिमिटेड। आप लोग जान सकते हैं कि आइशर मोटर लिमिटेड क्या बनाते हैं। जितने भी यूथ हैं अगर वो इंटर पास कर लेते हैं तो सबसे पहले उनकी डिमांड रहती है कि हमको बुलेट चाहिए। तो जी हाँ, एकदम आप लोग ने सही पहचाना, जो बुलेट बनाती है वो आइशर मोटर्स बनाती है। और आप इसका ग्राफ देखेंगे कि देखिए 2001-2 में ये एकदम डाउन है, मतलब ये आपका 20 रुपए 30 रुपए पे शेयर आता था, और आज के टाइम पे देखिए ये शेयर कहाँ पे है, विद इन द फ्रेज ऑफ 20 ईयर्स। अब आगे हम लोग आपको बताते हैं कि इन लोग ने, दोस्तों आप लोग को ये सेक्शन एकदम भी मिस नहीं करना है मेरे वीडियोस का। आज मैं बताता हूं कि आप लोग ने अगर इन सारे शेयर्स में अगर उस टाइम पे पैसे लगाए होते तो आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती। अब जैसे कि रिलायंस हम लोग लेके चलते हैं, अगर 2002 में आपने रिलायंस के शेयर में 25,000 रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 11,16,754, यानी कि 44 टाइम्स वो आपका पैसा हो चुका होता विद इन द फ्रेम ऑफ 20 ईयर्स। 44 टाइम्स, कैन यू बिलीव इट? नहीं कर सकते ना, लेकिन यहाँ पे है। अब टाइटन करते हैं, टाइटन ने आपका पैसा 654 टाइम्स कर दिया है। 1999 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता इसमें 25,000 रुपए, तो यानी कि सिर्फ 23 साल में इसने आपका पैसा 654 कर दिया, मतलब 25,000 रुपए आपके 1,63,68,750 रुपए, मीन्स 1.6 यार इसने आपका 25,000 कर दिया है। आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट की क्या पावर है और इंडियन कंपनीज की क्या पावर है। इसके बाद आइशर मोटर, ओ माय गॉड, मतलब ये तो सबका बाप है। मतलब इसने तो क्या किया है अभी मैं दिखाता हूँ। 1999 में अगर आपने 25,000 इसमें इन्वेस्ट किया होता बुलेट लेने की जगह पे, तो ये 7,26,00,000 रुपीज आपके हो चुके होते, यानी कि 2,905 टाइम्स आपका रिटर्न हो गया होता। मतलब अगर आपने 1 रुपए लगाया होता तो वो आज की डेट में वो 2,900 रुपए होते। आप जब बिलीव कर सकते हैं। अब उस टाइम पे कोई किसी ने अगर ली होगी बुलेट तो वो सोच रहा होगा यार मैंने बुलेट ली है, उसकी वैल्यू तो आज की डेट में कुछ होगी ही नहीं, काश मैंने एक शेयर ही ले लिया होता। तो आज तो पता नहीं मैं कितनी बुलेट खरीद लिया होता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट में प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद में हम लोग आते हैं पेज इंडस्ट्री, जो कि मैंने जॉकी बताया। 2007 में अगर किसी ने 25,000 रुपए डाला होता, यानी कि 15 ईयर्स बैक, तो वो आपके 4,49,00,000 हो चुके होते, यानी कि 179 टाइम्स। आप बिलीव कर सकते हैं कि इस तरह भी हम लोग को रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, मिल सकता है अगर आपकी शेयर क्वालिटी अच्छी है, अगर आप रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों को एक वे बताऊंगा किस तरह से आप अपने लिए एक इसी तरह की कंपनी जो आपको इतना रिटर्न दे सकती है, आप अपने लिए नेक्स्ट आइशर मोटर चुन सकते हो, नेक्स्ट पेज इंडस्ट्री चुन सकते हो। मींस कोई ऐसा शेयर जो कि आपको इस तरह का रिटर्न दे वो आप चुन सकते हो एक आइडियोलॉजी के साथ में। इसलिए जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए पीछे एक रिसर्च जरूरी है, इसलिए हमेशा रिसर्च करें। अब दोस्तों एंड में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सारे शेयर्स अब बढ़ ही जाते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी का टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है, और कंपनी का बिजनेस कैसा जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी शेयर की ग्रोथ कैसी होगी। हम जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सुजलॉन। एक टाइम पे ये बहुत जानी मानी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी थी, अभी भी है, लेकिन इसका आप ग्राफ देखोगे तो इनिशिएशन लेवल पे कभी ये 350 के लेवल पे हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे ये आपको 6-7 रुपए के लेवल पे मिलता है। ऐसा क्या हुआ
क्या गलत हुआ कंपनी में, कंपनी ने बहुत सारे बिजनेस इनके लॉस में गए, रिकवरी नहीं हो पाई, इसी वजह से सुजलॉन के शेयर में इतनी गिरावट आई। और अगर आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छी, सपोज कि रिलायंस है, आपने आज एंट्री किया, 50% गिर गया, लेकिन रिलायंस का बिजनेस अच्छा जा रहा है, वो गिरा क्यों है? सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से, या फिर जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स है, कहीं वॉर हो गया, कुछ हो गया, उसकी वजह से। तो हमेशा आप होल्ड करके रखिए। अगर आप होल्ड, तो आप हमेशा उस शेयर को होल्ड करके रखिए, वो कभी ना कभी आपका वापस आएगा, प्रॉफिट देगा ही, अगर उस कंपनी का बिजनेस स्टेबल है, अच्छा है। इस वजह से आपको कंपनी का बिजनेस किस सेक्टर में है, किस तरह से वो परफॉर्म कर रही है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, ये चीज एकदम भी ना भूलें कि मार्केट में हमेशा बने रहें, क्योंकि मार्केट कब बढ़ जाएगा ये किसी को भी नहीं पता। कोई भी मार्केट का पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकता कि मार्केट किस दिन बढ़ेगा, लेकिन ये जरूर पता है कि मार्केट बढ़ेगा पक्का, क्योंकि फ्यूचर इंडिया का ही है। आज के लिए धन्यवाद।